आप लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपिया, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, भूदेवी, कालिंदी, नागंजिती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां रेवती, पद्मावती, अंदल, नरसिंही, वैष्णोदेवी, नामागिरी थयार, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटा निकारा भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी और रंगनायिका। इन्हीं में से एक अवतार है देवी भद्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी भद्रा कौन थी? भद्रा के पिता का नाम क्या है? देवी भद्रा का श्री कृष्ण से विवाह कैसे हुआ? देवी भद्रा के कितने पुत्र थे? देवी भद्रा की मृत्यु कैसे हुई थी? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देवी भद्रा के जीवन का आध्यात्मिक सफर। भागवत पुराण के अनुसार हिंदू भगवान कृष्ण की 8 प्रमुख रानी पत्नियां थी। देवी भद्रा उन्हीं में से एक है। भागवत पुराण उन्हें श्री कृष्ण की 8वीं पत्नी मानता है। कभी कभी उसे 7वीं पत्नी के रूप में वर्णित किया जाता है। विष्णु पुराण और हरिवंश में अष्टभार्या की सूची में भद्रा का बिल्कुल भी नाम नहीं है, लेकिन उन्हें धृष्टकेतु की बेटी या केकई के राजकुमारी के रूप में भी संदर्भित किया गया है। भागवत पुराण में उन्हें केकई साम्राज्य की राजकुमारी केकई विशेषण दिया गया है। वे राजा धृष्टकेतु और उनकी पत्नी श्रुतकीर्ति की बेटी और कुंती की बहन और वासुदेव की बहन और इस प्रकार कृष्ण की चचेरी बहन थी। सबसे बड़े राजकुमार संतर्दना की अध्यक्षता में भद्रा के 5 भाइयों ने भद्रा का विवाह कृष्ण से किया था। एक अन्य पाठ में उसे स्वयंवर समारोह में श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में चुनने का वर्णन किया गया है, जिसमें एक दुल्हन इकट्ठे हुए दूल्हे में से एक दूल्हा चुनती है। श्री कृष्ण और उनकी रानियां एक बार कुंती और उनके पुत्रों पांडवों और पांडवों की पत्नी द्रौपदी से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए थे। कुंती के निर्देश अनुसार द्रौपदी भद्रा और अन्य रानियों की पूजा करती है और उन्हें उपहार देकर सम्मानित करती है। भद्रा द्रौपदी को ये भी बताती है कि उसने श्री कृष्ण से कैसे विवाह किया। भागवत पुराण के अनुसार देवी भद्रा और श्री कृष्ण के 10 पुत्र थे, जिनके नाम संग्रामजीत, बृहदसेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जया, सुभद्रा, वामा, आयुर और सत्यक थे। हिंदू महाकाव्य महाभारत के मौसा पर्व में श्री कृष्ण की मृत्यु और उनकी जाति के अंत का वर्णन है और भागवत पुराण में भद्रा और अन्य 7 प्रमुख रानियों के विलाप और उसके बाद श्री कृष्ण की चिता में कूदकर आत्मदाह करने का वर्णन है। जबकि भागवत पुराण कहता है कि सभी रानियां सती हो गई। महाभारत में भद्रा सहित केवल 4 का उल्लेख है। भद्र कल्याणम नामक पुस्तक तेलुगु भाषा में डॉक्टर केवी कृष्ण कुमारी द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने ये पुस्तक सत्य साईं बाबा को उनके 80वें जन्मदिन पर समर्पित की। इस पुस्तक में उन्होंने भद्रा को महालक्ष्मी के रूप में और श्री कृष्ण के साथ उनकी 7वीं पत्नी के रूप में विवाह को सौंदर्य,
भक्ति और प्रेम का संगम बताया है।